हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में स्पेशल बीएड के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आप 30 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेशल बीएड में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो नंबर हैं उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के बेस पर आपका फिर एडमिशन होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो स्पेशल बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है वो कैसा आता है, किस तरह का पेपर आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और क्या है उसका सिलेबस, किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबरों का ये पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी टॉपिक मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पेशल बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो होता है टोटल 200 नंबरों का, यानी कि 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है। और इसमें आपके पास आते हैं 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और हर एक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें होता है 2 नंबर का, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चनों में से जीएस जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, और कुछ जो डिसेबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आपने अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है तो आपके उसके नंबर नहीं कटते, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस एग्ज़ाम में नहीं होती है। तो कैसा आता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्पेशल बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये है पेपर आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पेपर है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्पेशल बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है 2019 का, यानी कि पिछले साल का ये पेपर है। और इसी पेपर को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम खाली जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों की, मैथ के क्वेश्चनों की, और जो डिसेबिलिटी के क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जो पेपर है वो आपके सामने है, स्पेशल बीएड 2019, ठीक है। और यहाँ पे जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश होते हैं वो निर्देश भी आपको एक बार फटाफट पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नंबर लिखिए। तो यहाँ पे रोल नंबर के लिए जगह दी हुई है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रश्न पुस्तिका में 100 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो दोस्तों, मैंने बता दिया आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक 2 अंक का होता है, तो 200 नंबर का टोटल ये पेपर होता है। परीक्षा प्रारंभ होने पर प्रश्न पुस्तिका आपको दी जाएगी। पहले 5 मिनट आपकी प्रश्न पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिए जाएंगे, उसकी जाँच आपको अवश्य करनी है। तो दोस्तों, 5 मिनट आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्र को देखने के लिए कि कहीं से कटा फटा नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न पुस्तिका खोलने के लिए पुस्तिका पर लगी सील निकालें, खुली हुई प्रश्न पत्रिका स्वीकार ना करें। तो आपको देख लेना है कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास वो सील्ड है, यानी कि बंद होना चाहिए, वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप उसको वापस कर दीजिएगा, ठीक है। कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या की अच्छी तरह चेक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिसमें प्रश्न पत्र कम हो या दोबारा आ गए हों या सीरियल में न हो, अर्थात किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार ना करें तथा उसकी उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लें। इसके लिए आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद ना तो आपसे प्रश्न पुस्तिका वापस ली जाएगी और ना ही आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। अगला है, इस जांच के बाद प्रश्न पुस्तिका का कोड OMR पत्रक पर अंकित करें और OMR पत्रक की क्रम संख्या इस प्रश्न पुस्तिका पर अंकित करें, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर होंगे आपके पास, ABCD, यानी कि ये ऑप्शनल जो पेपर होगा ये, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसमें इस तरह से आपको गोला करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर केवल उपलब्ध कराए गए OMR पत्रक पे अंकित करने हैं। यदि आप OMR पत्रक पर दिए गए वृत्त के अलावा किसी अन्य स्थान पर उन्हें चिन्हित कर दें तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ऐसे टिक नहीं करना है, ठीक है। ऐसी जैसे यहाँ पे गोला करा हुआ है उसी तरह से आपको यहाँ पे जो भी उत्तर आपको सही लगता है उस पर गोला करना है। अंदर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कच्चा काम, यानी कि जो रफ वर्क है उसके लिए जगह दी जाएगी, तो वहीं पे आपको रफ कार्य करना है।
यदि आप OMR पत्रक पर नियत स्थान के अलावा अपना नाम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर या कोई भी ऐसा चिन्ह जिससे आपकी पहचान हो सके अंकित करते हैं, अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या कोई अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अंकित किए गए उत्तर को मिटाना या सफ़ेद स्याही से बदलना, तो परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप कभी भी व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है गलती से तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर उसमें आप व्हाइटनर लगाएंगे या उसको खुरचेंगे तो दोस्तों वो आपका अयोग्य माना जाएगा, यानी कि उसको निरस्त कर दिया जाएगा, वो चेक नहीं होगा फिर, ठीक है। अगला है, आपको परीक्षा समाप्त होने पर मूल OMR पत्रक निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और परीक्षा समाप्ति के बाद उसे अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न ले जाएं। हालांकि आप परीक्षा समाप्ति पर मूल प्रश्न पुस्तिका तथा OMR पत्रक की डुप्लीकेट प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, OMR पे 2 कॉपी या 3 कॉपी होंगी, जो ओरिजिनल होती है वो आपको देनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ ही उसके जो डुप्लीकेट कॉपी है वो आप ले जा सकते हैं, साथ ही जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप ले जा सकते हैं। और आपको काले नीले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, जेल पेन आपको नहीं ले जाना है, केवल बॉल पेन आपको ले जाना है। किसी प्रकार का संगणक यानी कि कैलकुलेटर या टैबलेट आदि का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ें नहीं ले जानी है। और गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यदि हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी विवरण में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी विवरण अंतिम माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर अंग्रेजी या हिंदी में से आपको हिंदी का कोई वर्ड अगर सही नहीं लगता है, वो गलत है, और अंग्रेजी में उसको सही लिखा है तो अंग्रेजी का ही सही माना जाएगा, यानी कि फाइनल जो है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ सही माना जाएगा, हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो हम केवल इसमें GS के क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें है दोस्तों कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसी तरह से अपनी जो तैयारी है वो करिएगा। तो लूसेंट की जो GS की बुक आती है वो इसके लिए काफ़ी बेटर रहेगी, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लूसेंट की GS और लूसेंट की ही रीजनिंग की जो बुक आती है वो इसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगी, ठीक है। बाकी आप जिस तरह हिसाब से पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये स्थित है आपका दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि आनंद मठ किसने लिखा हुआ है। तो आनंद मठ जो लिखा है वो लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर मनाया जाता है दोस्तों मानवाधिकार दिवस के रूप में, ठीक है। और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वहीं जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। और वहीं मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2017 के आंकड़ों के बारे में पूछा गया है कि वैश्विक मानक सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 103वां, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है, आपसे पूछेगा कि 2019 में वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो 2019 में जो भारत का स्थान है वो है 115वां स्थान, ठीक है। तो ये अब आपको याद रखना है, 2019 के आंकड़े को आपको याद रखना है। अब आपसे 17 और 18 के नहीं पूछेगा, 2019 के आंकड़े को पूछेगा। तो 2019 में वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 115वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया है, ठीक है। तो यूरिया क्या है ये इसने पूछा है। तो यूरिया जो है वो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिए हुए हैं 4, इसमें से कौन सा सुमेलित यानी कि सही मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो सही मैच नहीं कर रहा है वो है आपका विटामिन C, ठीक है। तो विटामिन C इसमें लिखा हुआ है रक्त शोधक कारक, यानी कि विटामिन C रक्त शोधक कारक के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है।
तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 में, ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 2 जिलों में फैला हुआ है उत्तराखंड के। एक तो हो गया आपका पौड़ी, दूसरा हो गया आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकदम इजी क्वेश्चन, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो है आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, नागपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है या नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नागपुर जो है वो नाग नदी के किनारे स्थित है। अगला है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था आपका 1952 में, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ठीक है, कि वर्षा कितनी हो उसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो उसकी मात्रा निर्भर करती है वायुमंडलीय आर्द्रता पर, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। लेकिन दोस्तों तंबाकू विरोध दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता है। तंबाकू विरोध दिवस यानी जिसको हम कहते हैं तंबाकू निषेध दिवस, वो मनाया जाता है दोस्तों 31 मई को, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए 31 मई, ये ना कि 5 मई। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, सुमेलित नहीं है कि तंबाकू विरोध दिवस 5 मई को मनाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से कौन सी गैस के रिसाव के कारण होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों गैस मिथाइल आइसोनेट, ठीक है। इस पर जो मूवी है वो भी बन चुकी है, अगर आप नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1 किग्रा कार्बन यानी कि 1 किलो कार्बन के जलने पर कितनी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर होगा 11/3 kg यानी कि 11/3 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है? तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण करता है वायुमंडल में, ठीक है। तो वो है आपका दोस्तों हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेप इन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफर का जो प्रयोग होता है वो होता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक अधिक होती है? यानी कि कौन सी तरंगे हैं जिसमें प्रति फोटोन की जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है? तो ये तरंगे हैं दोस्तों आपकी एक्स रेज यानी कि एक्स तरंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है या पूरे विश्व का बड़ा ग्लेशियर है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ पे गंगोत्री भी नाम दिया हुआ है, तो गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हुए, या आप ये ना सोचे कि मैं उत्तराखंड का पेपर दे रहा हूँ तो ये गंगोत्री ग्लेशियर होगा, नहीं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि निम्न में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तब होता है गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2017 में कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है? यानी कि 2017 में इनमें से कौन सी संस्था अभी नहीं है? योजना आयोग, वायदा बाजार आयोग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, उपरोक्त सभी। तो ये सभी संस्थाएं अब जो है वो अस्तित्व नहीं है 2017 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि एक सुप्रीम
विकास वित्तीय संस्था है इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोबाइल फ़ोन चार्जर है, तो मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का है ये पूछा गया है। तो ये है एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन जो चार्जर है वो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रानी झांसी मैरीटाइम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो रानी झांसी मैरीटाइम राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1996 में, यानी कि 1996 में। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो आनुवांशिक बीमारी जो नहीं है इनमें से वो है एल्बिनिज्म, ठीक है। एल्बिनिज्म जो है वो एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर निकलने वाली दुर्गंध का क्या कारण है, ठीक है। तो एलपीजी सिलेंडर के लीक होने पर जो दुर्गंध निकलती है उसका कारण है इथाइल मरकप्टेन, ठीक है, इथाइल मरकप्टेन। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। तो ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में एक बैंक की स्थापना की गई, उस बैंक का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा विजातीय है, ठीक है, यानी कि इनके साथ मैच नहीं कर रहा है वो विजातीय होता है। तो कौन सा कह रहे हैं कि इसमें से जो मैच नहीं कर रहा है। तो सौम्य, विनम्र या सुशील, ये तीनों एक साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बधिर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इनका अर्थ देखें सौम्य का, विनम्र का या सुशील का, तो इनके कुछ अर्थ एक समान जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ बधिर का जो अर्थ होता है वो कुछ अलग ही निकलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बधिर क्या है, विजातीय है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे हम ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हृदय, ठीक है। त्वचा पर आपका लगा ही होगा कभी सुई, आपको पता है कि दर्द होता है, मस्तिष्क पे तो दर्द होगा ही, आँख पे आप डालेंगे तो वैसे ही दर्द होगा, यानी कि हृदय बचा, यानी कि हृदय पे आपके सुई से अगर छेदेंगे तो वहाँ पे आपको दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा इसमें रोग होता है वो पूछा गया है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है आपका गॉइटर, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से रोग होता है गॉइटर, ठीक है। और रतौंधी जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी अगर हो जाए शरीर में तो रतौंधी होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों रेटिनॉल, ठीक है। इसके बाद है अगला जो कैंसर है, कैंसर के उपचार के लिए जो जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं कोबाल 68, यानी कि CO68 जो होता है वो कैंसर के उपचार के प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑस्टियोपोरोसिस जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है ये होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो ये एक रोग है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि फलों में मीठा स्वाद होने का कारण है। तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है उसका कारण पूछा गया है। तो उसका कारण है दोस्तों यहाँ पे फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज के कारण जो होता है, जो फल होता है वो मीठा होता है, ठीक है। आप देखते हो दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है। तो ये लिखा है स्टीफन हॉकिंस ने, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि सबसे अधिक स्थिर जो बदलता नहीं है, बहुत कम बदलता है, वो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है वो है दोस्तों सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है।
वन जो है वो भी बदल जाते हैं, लोग काट देते हैं, पर्वतों का भी बदल जाना संभव है और मरुस्थलीकरण भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सागरी जो है पारिस्थिति वो अधिक स्थिर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा या संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति जो है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके पास जरूर पूछा जाएगा। पॉलिटिकल से आपके पास ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, तो पॉलिटिकल जो है आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो राष्ट्रपति के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो अधिकतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष अगर आप हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद इसके लिए जो शिक्षा होती है, इसकी योग्यता होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन आप पास होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें है कि राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि अनुच्छेद में से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है और अनुच्छेद वहीं 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनावों का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन है, यानी कि शपथ कैसे ली जाती है, शपथ के सारा जो वर्णन है वो अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, तो अनुच्छेदों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें आप। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी जानते हैं कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये थे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है आपका 78.084%। ठीक है, अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सौर विकिरण से भी हमें ऊर्जा मिलती है, ब्रह्मांड विकिरण से मिलती है, भूतापीय ऊर्जा हमको मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, तो द्वितीयक प्रदूषक जो है वो है आपका यहाँ पे स्मॉग। ठीक है, ये है आपका द्वितीयक प्रदूषक। अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम है। तो ध्वनि का वेग किस में सबसे ज़्यादा होता है? निर्वात में, वायु में या जल में? तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका इस्पात में, यानी कि आयरन में। ठीक हो गया, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वो है दोस्तों वैश्विक ताप में वृद्धि जब हो जाती है तब क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रतौंधी रोग का कारण है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया रतौंधी रोग का कारण क्या होता है? विटामिन ए की कमी। ठीक है, ए की कमी से होता है आपका रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। उसके बाद है हिंदी हमारी भाषा है। तो हिंदी जो है हमारी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है, स्थानीय बोली भी नहीं है, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। अगला है अंधे की लाठी लोकती का सही अर्थ है। तो अंधे की लाठी का लोकती का जो सही अर्थ है वो है आपका एकमात्र सहारा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशल बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में स्पेशल बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं जीएस के। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2019 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, मैथ के और डिसेबिलिटी के क्वेश्चन, तो उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। साथ ही उनको सॉल्व करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके कुछ काम आई है, इसकी जो जानकारी है वो आपके काम आई है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ ही दोस्तों उसके साथ एक बेल आइकन होगी, उसको भी ज़रूर प्रेस करेगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।